हेलो जी एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल श्रुति की डायरी। आई होप आप सभी कुशल मंगल होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज है तीज का दिन और सुबह से ही तीज की प्रिपरेशन चल रही थी। एक्चुअली एक दिन पहले से ही तीज की प्रिपरेशन चल रही थी। मैंने एक दिन पहले ही गणपति जी की, शिव जी की और पार्वती जी की मूर्ति बनाकर रख ली थी। तो इसकी प्रिपरेशन हम एक दिन पहले से ही शुरू कर देते हैं, क्योंकि मैं मूर्तियाँ थोड़ी सी बड़ी बनाती हूँ। एक दिन पहले बनाने का फ़ायदा ये होता है कि मूर्तियाँ अच्छे से सूख जाती हैं और नेक्स्ट डे हम उनका अच्छे से श्रृंगार कर पाते हैं। अच्छे से श्रृंगार होता है तो मूर्तियाँ और भी ज़्यादा सुंदर लगती हैं। अभी मैं जा रही हूँ भगवान जी को स्नान करवाने के लिए नीचे मंदिर में। हमारे घर में हम लोग रहते ऊपर हैं, लेकिन मंदिर नीचे शांति में रख रखा है, क्योंकि ऊपर ना बच्चे उनको शांति से भगवान जी को बैठने नहीं देते और मंदिर में पूरे दिन उथल-पुथल मचाया रहता है। इसलिए हम लोगों ने नीचे वाले फ्लोर पे मंदिर को रख रखा है। उसके बाद मैंने पूजा की, भगवान जी को अच्छे से स्नान करवाया, सारे भगवान जी के वस्त्र बदले। वैसे तो हमारे यहाँ ये बड़ा फेस्टिवल है, लेकिन आप सभी बताइएगा कि आपके यहाँ तीज का पूजन होता है कि नहीं होता? क्योंकि मेरे ससुराल में तो तीज का पूजन होता है, लेकिन मेरे मायके की साइड तीज का पूजन नहीं होता था। इसलिए मेरे लिए नया फेस्टिवल है और मुझे इसकी पूजा करने में ना बहुत मज़ा आता है। और हम लोगों में तो हर पूजा की एक अलग ही कहानी होती है, हर पूजा के पीछे एक अलग ही रीज़न है। सो बताइएगा कि आपके यहाँ ये पूजन होता है या नहीं होता? ऊपर आने के बाद मैंने निकाल के रखा भगवान जी की मूर्तियों को बाहर, क्योंकि अब उनका श्रृंगार का वक़्त था। उनको वस्त्र दिए, उनको चौकी लगाई और फिर मैंने भगवान जी के लिए भोग तैयार किया किचन में और साथ में लंच भी रेडी हो रहा था, क्योंकि पूजा के बाद टाइम नहीं मिलने वाला था लंच रेडी करने का, इसलिए मैंने लंच सुबह ही रेडी करके रख दिया था। और दूसरी तरफ माँ भगवान जी की चौकी लगाकर पूजा करने की तैयारी कर रही थी, तो दोनों लोग अपना-अपना काम बाँट लेते हैं, जिससे काम जल्दी हो जाता है और टाइम से पूरा हो जाता है और पता भी नहीं लगता। भोग बनाने के बाद मैं लग गई थी भगवान जी का चौक तैयार करने में, क्योंकि चौकी के आगे जो चौक तैयार करते हैं उस पे कलश रखते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है पूजा करने के लिए हम लोगों में। सो मैंने चौकी लगाई, फिर चौक तैयार किया। चौक बनाने के बाद मुझे याद आया कि मैंने शिवलिंग के साथ पूजा के लिए त्रिशूल और डमरू तो बनाया ही नहीं है, और वो सबसे ज़रूरी होता है शिव जी की पूजा में। सो फिर मैंने त्रिशूल जल्दी-जल्दी बनाया, थोड़ा टेढ़ा-मेढ़ा सा बना, बट बना के जल्दी से उसको तैयार कर दिया और फिर मैं रूम में आ गई रेडी होने के लिए। हस्बैंड और दोनों बच्चे सो रहे थे, तो मैं बिल्कुल चुपचाप से, ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया और फिर बहुत धीरे-धीरे से रेडी हो गई और फिर मैंने लगाया माँ के पैरों में आलता। सुबह का टाइम था, सारे लोग सो रहे थे, तो बहुत धीरे-धीरे हम दोनों लोग अपने-अपने काम कर रहे थे और माँ के आलता लगाने के बाद मैंने अपने पैरों में आलता लगाया। आलता लगे हुए पैर अच्छे तो बहुत लगते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं और आलता लगाने के बाद बस मैं बैठ गई थी पूजा करने के लिए। पूजा पे बैठते ही मुझे याद आया कि मैंने पार्वती जी की मेहंदी नहीं लगाई है। माँ ने आलता लगा दिया था उनके पैरों में, मैंने मेहंदी लगाना भूल गई थी। तो मैंने मेहंदी का कोन लेकर उनके हाथों में जल्दी से मेहंदी लगाई। मैंने पूजा के लिए मेहंदी नहीं लगाई थी अपने, क्योंकि प्रियांश का मुंडन नहीं हुआ है और जब तक मुंडन नहीं होता तब तक मेहंदी नहीं लगा सकते हैं और ना ही हेयर कट करा सकते हैं। सो ये हमारे यहाँ होता है, आपके यहाँ भी अगर होता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेहंदी लगाते हैं कि नहीं लगाते। कई लोगों के यहाँ ये चीज़ें नहीं मानते, मेरे मायके में ये रिचुअल नहीं मानते, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो मैंने कहा नहीं लगाऊँगी मेहंदी। फिर मैंने ना डाई वाली जो कोन्स आते हैं ना, वैसी वाली मेहंदी बाद में लगा ली थी।
पूजा खत्म होने के बाद मैंने लिया सुहाग, देवी जी को पहनाई चूड़ियाँ और फिर सुहाग लिया, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है। गौरा जी की पूजा जब हम करते हैं तो उनसे सुहाग ज़रूर लेना चाहिए। और हम लोग तो जब ये मूर्तियाँ बनाते हैं ना, तो इनको साल भर अपने मंदिर में रखते हैं, इनको विसर्जित नहीं करते हैं, इनको साल भर अपने मंदिर में रख के उनकी पूजा करते हैं, गौरा जी से सुहाग लेते हैं साल भर। और फिर जब नेक्स्ट ईयर हम ये नई मूर्तियाँ बनाते हैं तो उनको अपने जो घर में गमले रहते हैं ना, जो पॉट रहते हैं, उनकी मिट्टी में डाल देते हैं, तो वो धीरे धीरे उसी मिट्टी में मिल जाती है। तो बाहर कहीं विसर्जित करना सेफ नहीं होता, तो आप अपने गमलों में डालकर ना मिट्टी की मूर्तियों को विसर्जित कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इनसे कितनी खुशी इतनी संभाली नहीं जा रही है, उनको पता चलता है कि पैर छुए जा रहे हैं तो बस वो बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद मैंने डैडी को लंच दिया, इनको ब्रेकफ़ास्ट करवाया और फिर ये लोग जब अपने-अपने काम पर निकल गए, फिर मैंने और माँ ने बैठ के पी एक सुकून वाली चाय। और माँ का व्रत कंटिन्यू है, तो माँ को सावन भर माँ ने व्रत रखे हुए हैं, तो माँ के लिए मैंने बनाया जीरा आलू और फिर मैंने किया लंच। और आरब की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, सो ज़्यादा कुछ मैं पूरे दिन रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। सो आज के ब्लॉग में इतना ही, फिर मिलूँगी किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्ते। हर हर महादेव।